अभी आप ऐसे बाद में देखते देखते हमें बाहर निकलना है। अभी हम ज्ञानेश्वर देवगढ़ी जी के खेत में आ गए हैं। यहाँ सभी सब्जियां लगाई गई हैं, बेल वर्गीय सब्जियां हैं, फल वर्गीय सब्जियां हैं, टोमेटो है और बाकी अन्य सब्जियां भी है एग्जॉस्टिक। तो इसके बारे में अभी देवगढ़ी जी आपको बात बताएंगे। हेलो, ये पूरा जोर से चालू है, जोर से बोलो। आधा एकड़ है पूरा। इसमें कुल 18 वैरायटी लगाई है, जिसमें बेलवर्गीय में 3 बेड लौकी है, 3 बेड तुरिया है, 3 बेड गिलका है। आवाज बढ़ो, आवाज तुम जोर से बोलो। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, ये तो दानेश्वर भाई थोड़ा मुंह के पास जोर से बोलो। इसमें 18 वैरायटी लगा है कुल। उसमें बेलवर्गीय में दूधी लगाया हुआ है 3 बेड तुरिया है, 3 बेड गलका है, 3 बेड करेला है और अंतर फसल में कैबेज का 3000 प्लांट लगाया है और रेड कैबेज का 1000 प्लांट है, लेट्यूस का 2000 प्लांट है, उसमें टमाटर का 800 प्लांट है और ककड़ी का 1000 प्लांट है। उसमें अंतर फसल में मूली लगाया है, सब फसल में स्वीटकॉर्न, मक्का, मेथी और धनिया और जिनको शूटिंग लेना है अंदर जिंदा लगाया हुआ है। सब आ जाए अभिनंदन। आ जाओ, ठीक है। ओके। नहीं, सबको नहीं। और इतने भाई को इनको आनंद। शेत कशाचं होतं पूर्वी? शेत कशाचं? ये साल बारिश बहुत हुआ था, तो पानी रहता तो ये बारिश के टाइम में खाली था। जोर से बोलना। बारिश के टाइम में खाली था। ये साल पहला ही फसल है। आवाज आ रही क्या उधर? हाँ, ये ज्ञानेश्वर देवगढ़ी जी के खेत में हम खड़े हैं। यहाँ त्रिस्तरीय जो फसल है सब्जियों की, उसका नियोजन किया गया है। आप देखते हैं कितने बार कितने फीट पर है ज्ञानेश्वर? कितनी फुट वाला है ये? अंतर कितनी है? ये 8 फुट है। हाँ, 8 फीट पर बांस लगाए हैं, उस पर तार खींचे गए हैं और ये तारों पर जो बेल वर्गीय सब्जियां लगाई गई है वो ऊपर चढ़ेगी। एक दीवार खड़ी होगी, मंडप तैयार होगा, उसके ऊपर डोरे लगाए वो टाकी लगाने आदि दाखोला भाई ना। अभी रस्सी बांधेंगे, उसके ऊपर सब बेल वर्गीय फैलेंगे। तो अभी बताइए बेल वर्गीय में क्या क्या लगाया है? कितने? बेलवर्गीय में लौकी है 3 बेड, आवाज जोर से बोल। 3 बेड लौकी है, 3 बेड तुरिया, 3 बेड गिलका है, 3 बेड करेला है और अंतर फसल में टमाटर है। उसके बाद ककड़ी है, अपना रेगुलर कैबेज है, रेड कैबेज है, 2 टाइप का लेट्यूस है, स्वीटकॉर्न मक्का है, गेंदे का फूल है, धनिया लगाया, मूली है और मक्का है, सगमल लगा है। उसमें क्या बोलते हैं? वही नहीं, अपना भाषा में जो आपकी भाषा में बोल दीजिए। ठीक है, जायचं तिकडे। Dhaneshwar Devgadi has established this half acre of the model, which is having the creeper vegetables, fruit vegetables and green vegetables. Every 8 foot distance, he has taken the bamboo and also he will manage the mandapam so that the creeper vegetables will be grown and spread out on the mandapam. Under that, he has taken variable fruit vegetables, cabbage, red cabbage, and all other vegetables. And also,
टोमॅटो नाव किती प्रकारचे आहे वेलवर्गीय? 5 प्रकार 5 प्रकारचे. हाईट ऑफ शब्द एक सांगा आता या सरीवरम भी काढले तो बेड की कितनी चौड़ाई है और नाली की कितनी चौड़ाई है? बेड की 2 फुट चौड़ाई है और नाली की 2 फुट चौड़ाई है. 2 बेड का सेंटर टू सेंटर 4 फीट अंतर है. अरे इन्होंने क्या किया 4 फीट पर नालियां निकाली इस तरह कि नाली की चौड़ाई 2 फीट रहेगी और बेड की चौड़ाई 2 फीट रहेगी. यानी ये बेड 2 फीट चौड़ा है नाली 2 फीट चौड़ी है. ठीक है. अब एक 8 फीट में 2 बेड. हाँ ठीक है. बेलवर्गीय 8 फीट पे लगा है. जैसे लौकी है तो ज्यादा फैलता है तो लौकी का अंतर 2 पेड़ का अंतर 2 पौधे का 3 फीट रखा है. तुरिया का 2 फीट रखा है. उसके बाद गलका का भी 2 फीट रखा है. करेले का 3 फीट रखा हुआ है और ककड़ी का 1.25 फीट रखा है. 2 पेड़ का पौधे के बीच का. टमाटर का भी 1.5 फीट का रखा है. ये जो आपने कब लगाया है? इसका आज 22 दिन हो गए. 22 दिन हो 22 दिन का प्लांट है आज. एक ही समय सब लगाया कि अलग अलग? हाँ 3 दिन में प्लांट है. 3 दिन में? हाँ पहले मुख्य पिक लगा लेना है उसके बाद सब फसल लगाना है. ठीक है. इसके पहले क्या फसल दिया? नहीं बारिश ज्यादा हुई थी साल खाली. खाली गाजर डाला था निकल के आने की बहुत बारिश हुई तो पूरा सड़ गया था. तो कुछ नहीं दिया? ये साल कुछ नहीं लिया. ठीक है. अभी ये ऊपर कब तक चढ़ेगा? ये अभी 20 दिन में या 25 दिन में ऊपर से पूरा कवर कर लेंगे. 25 दिन में? 25 दिन में पूरा कवर. बीज लगाने के बाद कितने दिन में कवर करता है? और बीज लगाने के बाद 50 दिन लग जाते हैं. 50 दिन लगता है? हाँ. डेढ़ महीना? तुरिया में तो 30-35 दिन में कवर करेंगे. हाँ. और 15 दिन में. गलका को थोड़ा टाइम लगता है और लौकी को थोड़ा टाइम लगता है. करेला और तुरिया जल्दी ऊपर जाएगा. 1.5 महीने में छा जाएगा और छा जाएगा. तो उत्पादन कब से चालू होगा? बीज लगाने के बाद? तुरिया का 40 दिन में चालू हो जाता है. 45. हाँ. लौकी का 60 दिन लगता है. 60 दिन लगता है. करेला का भी 60 दिन लगता है और गलके को भी 60 दिन लगता है. यानी 1.5 से 2 महीने के बाद उत्पादन चालू होता है. और वैसे अभी ये लगा है तो मूली 30 या 35 दिन में. मूली भी 15 दिन में चालू हो जाएगी. तो लगाने के बाद 35 दिन के बाद चालू हो जाता है. और ये कब तक चलेगा उत्पादन? ये 4 महीना तक. अभी ये बेलवर्गीय अच्छा संभाला तो 5 महीने तक लगाने. 5 महीने तक? हाँ 150 दिन तक चलता है. जिस दिन आपने बीज लगाया 5 महीने तक आपको उत्पादन मिलता है. उसके बाद निकाल के फिर वापस दूसरा लगाना. तो ऊपर जो है वो वैसे स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा. ये स्ट्रक्चर 1 साल भर चलता है. ये सिर्फ नीचे से इसको निकाल देना है. वो सूख जाएगा तो उसको दूसरा लगा देना. वो फिर ऊपर चढ़ जाएगा. पत्ते नीचे गिर जाएंगे. हाँ वो पत्ता नीचे गिरता है. वो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा. वैसा ही रखेंगे. दूसरा और लगाएंगे? हाँ दूसरा और लगाएंगे यही बेड पे. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो अभी यहाँ आपने जो सब लगाया है ये ग्रीन वेजिटेबल्स है और ये कैबेज है. ये कब लगाया आपने? आज 22 दिन हो गए इसको. 22 दिन का प्लॉट है आज का. और कुल ये टोटल 18 गुंठा मतलब 18 कट्टा जमीन है. उसमें 18,000 प्लांट बिठा है उसमें. और कब हार्वेस्टिंग कब होगा? ये मूली और ये 15 दिन में चालू हो जाएगा. 15 दिन चालू होगा. गोभी को और 1 महीना लगेगा चालू होने. 1 महीना. 50 दिन के बाद गोभी चालू. उसके बाद क्या लगाएंगे? ककड़ी 40-45 दिन में चालू हो जाता है. गोभी निकालने के बाद क्या करेंगे? बाद में लेट्यूस लगाएंगे. वही के वही सब चलता है. हाँ लेकिन वैरायटी चेंज करना पड़ेगा. जिधर गोभी है उधर लेट्यूस लगाएंगे. जिधर लेट्यूस है उधर कैबेज लगाएंगे फिर वापस. और ये खाली जगह है वहाँ मेथी धनिया क्यों नहीं लगाया? डाला था लेकिन इधर थोड़ा सा. अच्छा. इसके 2 पेड़ के बीच में लगाया धनिया. ये बेल वर्गीय सब्जियों की वैरायटी कौन कौन सी है? ये दुकान का ही बीज है. कौन क्या वैरायटी नाव? ये तुरिया सगळे संकरित. हो सगळे संकरित. का देशी है नहीं? देसी का ऐसा प्रॉब्लम आता है लोग लेते नहीं. 2 साल पहले हमने देसी किया है. हाँ. बहुत माल सड़ा है खेत में. लेते नहीं? ये पिताजी है. लोगों को मालूम नहीं? लोगों को मालूम नहीं. लेते नहीं कोई देसी भी. हमने पूरा मार्केटिंग किया पूरे इंडिया में. सर मैंने जितना सब्जी सड़ाई है SPK में
उतना एसपी के किसान किसी ने सड़ाई नहीं हुई। इतना सब्जी सड़ाई हमने 4 साल में खेत में। सब ट्राई किया, देसी बीज का किया, भिंडी लंबी हो जाती कोई लेता नहीं, उसमें बीज आ जाता है, टेस्ट एक नंबर लगता है। लौकी टेढ़ी होती कोई लेता नहीं, करेला टेढ़ा होता है कोई लेता नहीं। सबको माल दिखने में अच्छा चाहिए, लंबा रहता है। पैसा तो आना चाहिए, आंखों से खाते हो, आंखों से खाते हैं। हमको सिर्फ केमिकल फ्री देना, ये हम सामने रख के ही काम करते हैं। ठीक है। ये बीज आप हर साल खरीदते हो कि अपना बीज भी रखते हो? रखते, नया भी खरीद के लगाते हैं। क्यों अपना बीज क्यों नहीं रखते? वो लेते मतलब वो चलता नहीं सर, उनको वैरायटी नहीं चलता। नहीं अभी जो इसका रखते हैं अभी वो लौकी का इसका निकाल के वही लगाते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड है। ठीक है। पानी सब ड्रिप से? पानी सब ड्रिप से 2 लाइन डाला हुआ है, तो 1 घंटा भी दे दिया तो हफ्ता भर चल जाता है। और जमीन के हिसाब से जैसा हल्का भारी रहेगा। आधा एकड़ में कितना पैसा आने का चांस? अभी वो पूरा माल भी हमारा ऐसा मॉडल है कि 1 एकड़ में 12 लाख कैसे आ जाए। तो हमने ऐसा मॉडल बनाया कि 1 एकड़ में 40,000 प्लांट बैठने चाहिए। अभी वैरायटी कितना लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप 10 लगा सकते, 20 लगा सकते, 40 लगा सकते, 50 भी लगा सकते हैं। अगर एक प्लांट का 10 रुपए भी पकड़ लीजिए आप, तो भी आपको 1 एकड़ में 4 लाख रुपए आ जाएगा। तो कितने महीने में? 4 महीने में। पर स्क्वायर फीट 1 प्लांट, दैट मीन्स 40,000 प्लांट इन पर एकड़। बहुत बढ़िया। कच्चा कितना आएगा? आप ही करते हो लोग बात से? मजदूर भी है, 3 मजदूर रहते हैं हर रोज। कितना रहेगा? और खर्चा भी देखो, पालेकर कृषि में मजदूरी का खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा मजदूरी का खर्चा, क्योंकि सब आपको हाथ से करना है, उसका खरपतवार का यूज नहीं करना है, तो वही खर्चा, बाकी केमिकल का खर्चा नहीं आएगा। और हम खुद बेचते इसलिए हमारा उत्पाद फिक्स है, इनकम फिक्स है हमारी। आपके पास गाय है? हाँ, 2 गाय। ये स्ट्रक्चर खड़ा करने में आधा एकड़ में कितना खर्चा आया? बाम्बू, तार, अभी वो रस्सी बांधेंगे आप? ये जो एक बार लेते तो 4-5 साल चल जाता है, ये तार बाम्बू वगैरह सब। कितना खर्चा आया? 30 रुपए का एक बाम्बू है, इसमें 400 बाम्बू बैठा है। और ये तार मेरे हिसाब से 100 किलो तार है, 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो जाती है। और एक बार लेते तो 4-5 साल चल जाती है। बाम्बू क्यों नहीं लगाया? क्यों खरीदते हो बाम्बू? बाम्बू नहीं होते हैं यहाँ लगा देने। ये मेरे बाड़ी की जमीन है सर, ये मेरी बाड़ी की जमीन है, मेरी खुद की। उधर है, अभी बाद में दिखाऊं। ये किसकी है? ये भाड़े से लिया हुआ है। भाड़े से लिया हुआ? हाँ, इसका 6,000 रुपए साल का भाड़ा है। तो भाड़े से लिया तो नहीं करना है, बाम्बू नहीं लगाना है। वो बाद में छोड़ देंगे तो उसका क्या करना है? वो आदमी तो ज्यादा ये पुण्य का करेगा। काम है ना, उनको मिल जाएगा लाभ उसका। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। गाँव में बहुत ये चलता है। ठीक है। इतना पुण्य नहीं करना है हमको। ये पुण्य नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यही क्वेश्चन। टमाटे कसं म्हणणं की टमाट्याला आच्छादन का केलं नाही असं? ये साल थोड़ा गन्ना कम आया। हर साल ये आच्छादन का मतलब गन्ने का पत्ता लाते हम बाहर से खरीद के। ये साल उपलब्ध ही नहीं हो रहा था, एक ही गाड़ी उपलब्ध हो गया, तो बाकी भी हमको दूसरी जगह पे डाला है। जो बचा था उतना डाला, कम बढ़ गया इसलिए नहीं डाला हुआ है। आच्छादन की उपलब्धि नहीं हुई, वो खरीद कर डालते हैं, तो जितना उपलब्ध हुआ उतना डाला है। अगर जहाँ नहीं डाल सके वहाँ नहीं डाला है। शुगर केन का पत्ता है, तो उसके ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट जो भी वनस्पति जन्य अवशेष है वो सब आच्छादन है, चाहे पेड़ हो या पौधे हो या बेल वगैरह, कोई भी सूखा पत्ता, कोई भी मृत शरीर, मरा हुआ शरीर, आच्छादन में खुला पानी देने कोई नुकसान तो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतना पानी उपलब्ध होना चाहिए ना। इतना पानी उपलब्ध नहीं है। आप देख रहे हो कैसे पहाड़ है खाली। हाँ, अगर पानी है तो कोई आवश्यकता नहीं है अपने इससे पानी देना है। आच्छादन बहुत आवश्यक है। आच्छादन के बिना
कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमस निर्माण करना है। लेकिन आच्छादन खरीदना भी नहीं है, आच्छादन खरीदना नहीं है, आच्छादन यही पैदा करना है। वही डालते जाने का है, वही आच्छादन हो जाता बहुत डाउट है लोगों के अंदर। धान को कोई आच्छादन की आवश्यकता नहीं है। नहीं धान गेहूँ का जो पावली को कल को भी आच्छादन बना सकते हैं, वो बहुत लोगों को लगता है कि उसमें टर्माइट लग जाता है कि कीड़ा लग जाता है। नहीं, टर्माइट तो बहुत अच्छे है ना, गलत ईश्वर ने गलत किसी को नहीं बनाया है। टर्माइट क्या करता है, सूखा खाता है, मिट्टी बनाता है, उर्वरा We need not give any like a spray or anything on this plant. नहीं, he is giving spray, जीवामृत स्प्रे ऑफ जीवामृत। हाँ, अभी आपने क्या क्या डाला इसमें? हफ्ते में एक बार जीवामृत देते हैं, नीचे से जीवामृत हफ्ते में एक बार देते हैं। हफ्ते में एक बार 200 लीटर जीवामृत देते हैं नीचे ड्रिप से। लेकिन पौधे की ग्रोथ करने के लिए हम पहले 15 दिन में इसमें 2 ड्रिचिंग भी किया, डायरेक्ट प्लांट के इस पे बाजू में डाला है हाथ से। अभी वो ड्रिप से छोड़ते हैं हफ्ते में एक बार, और ऊपर से हफ्ते में 2 बार छिड़काव करते हैं, एक बार कीटकनाशक का, एक बार बुरशीनाशक में हम जीवामृत छाछ का देते हैं, और बाकी अग्नियास्त्र कीटकनाशक में और नीम ऑयल का यूज करते हैं। कीटनाशक के लिए क्या यूज करते हैं? अग्नियास्त्र और नीम ऑयल आप ही बनाते हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा पौधा बड़ा हो गया, 1 महीने के बाद 10 परनियार का यूज करेंगे। नहीं, तैयार लेते नीम ऑयल। ठीक है, चले। जहाँ अच्छा आच्छादन है वहाँ की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, जहाँ आच्छादन कम है वहाँ की ग्रोथ जो वृद्धि है वो कम है। आलू कैसे निकाला जाता है यह देख लीजिए। बैठ जाइए, आगे से आगे वाले बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। आलू देखना है, घर नहीं ले जाना है। एक महीना नाकता ये आलू घर नहीं ले जाना है, सिर्फ देखना है। भाई ये आलू घर नहीं ले जाना है। कौन बैग कर रहा है? सबका बैग चेक होगा। लेकिन घर पे मत लेके जा। इधर कुछ नाव दिलं पाहिजे। ये आलू निकालने की परंपरागत पद्धत है। हल से आलू निकालते, हल से गाजर निकालते। ये गाजर गावरानी है, देशी है, लोकल है, हाइब्रिड नहीं है, और अंदर बाहर रंगित है। बहुत पौष्टिक होता है, इसका चारा भी बहुत पौष्टिक होता है। आपने समोसा खाया है? आपने सुना होगा, जब तक समोसा में होगा आलू तब तक सत्ता में रहेगा लालू। अब लालू चला गया लेकिन समोसा में आलू अभी भी। अगर आलू नहीं होता तो शायद यूरोप मर जाते हैं, यूरोपियन लोग, क्योंकि वहां आलू उनका मुख्य खाद्य है। हमारे घर में भी आलू के बगैर सब्जी नहीं बनती। ये आलू, इसकी क्वालिटी देखिए आप, और रासायनिक के आलू की क्वालिटी देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ इन्होंने एक अलग पॉट लिया, आधे में आलू लिया, आधे में गाजर लिया। अब वो बताएंगे कि आलू की किस्म कौन सी है, गाजर की कौन सी है, कब बोया
अब कितने डेटे में हार्वेस्टिंग में आया, उसमें क्या क्या डाला, यूरिया कितना डाला, डीएपी कितना डाला, वो बताएंगे। ये आलू 15 गुंटा में लगाया हुआ है, उसमें 350 किलो बीज बोया था ज्योति वैरायटी का, वो 10 दिसंबर को लगाया हुआ था। तो आज 5 मार्च से तो मेरे हिसाब से 85 दिन का हो गया है। अभी वो 10 दिन में और तैयार हो जाएगा निकालने। 90 दिन लगते हैं। हाँ 90-100 दिन लग जाते हैं निकालने। और ये देसी वैरायटी है गाजर का, ये 17 गुंटा में लगाया और 3 गुंटा में बीटरूट लगाया हुआ है। ये देसी लोकल ये गाजर गुजरात से बीज मंगवाया था हमने, राजकोट से। कितना डाला भैया? एक पानी के साथ इसको 400 लीटर जो हम, मतलब गाजर को 200 लीटर और पोटैटो को हर पानी के साथ 200 लीटर जो हम हर पानी के साथ देते, जब भी पानी देंगे तब। पानी कितनी देर दे रहे? और गाजर को तो 20 दिन के बाद ही देते, अभी 1 महीने के बाद देते जमीन भारी। तो पोटैटो को हर 8 दिन में पानी देना पड़ता है, जब से लगाने के बाद 20 दिन के बाद पानी चालू करते, तो हर 8 हफ्ते में 1 बार पानी देते, वही से 7 पानी लगते उसको। जीवामृत कितने बार दिया? हर पानी के साथ देते 200 कितने बार दिया अभी तक? वो पोटैटो को 5 बार दिया था और इसको 5-6 बार वो, क्योंकि इसको अभी 3.5 महीने को हो गए, 7 दिन। ये बीज आपने बोया क्या फेंक दिया? फेंक दिया था। फेंक दिया। हाँ। बोया क्यों नहीं? नहीं, वो गाजर का बीज बो नहीं सकते। ऐसे 6-6 इंच पर नहीं बोते? नहीं, वो बहुत छोटा रहता, तो इतना 2-3 भी बीज पड़ जाए तो वो नहीं, हाथ से फेंक देना है जितना फेंकना है। बाद में बक्कल चलाकर मिट्टी में मिला देना है। हाँ। बीज बाद में पानी छोड़ना है। हाँ पानी छोड़, बाद में जीवामृत देना है। बाद में हर पानी के साथ जीवामृत। ठीक है। और खरपतवार कैसे निकालते हैं? हाथ से। ये कितना गुंठा है? अभी ये 17 गुंठा में लगाया था गाजर। आलू कितना है? आलू 15 गुंठा है। 15 गुंठा में आलू कितना होगा? आलू का ऐसा रहता है, 1 किलो लगाएंगे तो उसका अच्छा बन जाए तो 10 किलो तक निकल जाता है। हमारे इधर अभी मेरे हिसाब से ये साल 8 या 9 किलो निकलेगा 1 किलो, तो 350 किलो लगाया था। वो आलू का बीज कहाँ से? वो तो मार्केट से लाए थे। गाजर तो जीवामृत का स्प्रे लगता है और फिर इसमें अग्नियास्त्र का, इसको स्प्रे नहीं किया हुआ है, एक भी गाजर को नहीं स्प्रे किया। ये मार्केट में ये ज्योति वैरायटी का सबसे ज्यादा वैरायटी कौन सी डिमांड है? ज्योति खाने में अच्छा, हम वही लगाते हैं, महाराष्ट्र में यही ज्यादा चलता है, पत्राज और मार्केट ज्योति। में मार्केट में इसको ही ज्यादा डिमांड है और रेट भी ज्यादा मिलता है इसको। गाजराचं पीठ टाकलं तर सरी काढली का नहीं, सरी काढायची असली तर भी तुम्हाला अगोदर टाकावं लागेल, बीज पहले डालना पड़ेगा। ठीक है, हमने बेड पे लगाया था, इसलिए बेड बना के उसके ऊपर बीज डाल के उसको हाथ से मिक्स कर दिया था। हाथाने केलं? हाँ, हाथ से मिक्स किया था। तुमच्याकडे अवेलेबल नहीं, बीज नहीं। इधर से ये पोटैटो लेके 15 में डाले तो होता, वो वैरायटी होता हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। गमले में होगा, गमले में भी होगा घर में। ये 300 रुपए किलो से लिया था। 15 गुंठा 15 गुंठे को 700-800 ग्राम लगेगा। गाजर बीज उन्होंने फेंक दिया, 1 एकड़ लाना है, बिखेर दिया, 1.5 बाद में मिट्टी में मिला दिया। करपाल। हाँ, जीवामृतचे स्प्रे ठेवले चालू, तर मग इथं बरोबरचे प्लॉट संपले आता। उन्होंने पहले बेड बनाए, बेड के ऊपर गाजर का बीज बिखेर दिया, हाथों से मिट्टी में मिला दिया, बाद में पानी छोड़ दिया, जीवामृत दिया। यहाँ की इनका जो अभी जो गाजर यहाँ लेते हैं, उनका कहना है कि गाजर के बीज फेंकना ही पड़ता है, बुआई करोगे तो उतना अच्छा नहीं आता, और कभी कभी बारीक छोटे बड़े ऐसा होता है अनइवन। और जीवामृत 5 बार दिया, लगभग 2.5-3 महीने में फसल निकल आती है। और आलू 1 किलो आलू अगर लगाते हैं तो 8 से लेकर 10 किलो आलू मिलना चाहिए प्रोडक्शन, कोई भी कंद हो। तो इन्होंने कितना किलो?
350 किलो डाला था, गुरुजी माइक ले लीजिए, चेंज कर लीजिए। तो 3.5 टन मिलना चाहिए। हाँ, नहीं 3 से 3 70 कट्टा निकलना चाहिए उसमें। बराबर। मार्केट में क्या दाम होते हैं, आप सीधा उपभोक्ता को बेचते तो क्या दाम से बेचते हैं आप? मार्केट कुछ भी हो, 10 रुपए हो, 50 रुपए हो, उससे नहीं, हम पूरे साल भर 30 रुपए में बेचते हैं। 30 में बेचते हैं पूरे साल भर। तो मार्केट में क्या रेट होता है कम से कम? ज्यादा रहेगा तो 20-22 रुपए, अभी 10-12-13 रुपए तक चल रही। यानी मार्केट में कम से कम जो आलू का दर होता है वो 10-12 रुपए किलो होता है, ज्यादा 30 के ऊपर नहीं जाता। और कितनी 30 नहीं जाता, 30 नहीं, मार्केट में 20-22। मार्केट में 10 से लेकर 20 रुपए प्रति केजी तक दर मिलता है। इनका पूरे साल 30 रुपए किलो बेचा जाता है, यानी दुगुने दाम मिलते हैं। 60 कैसे गिरी? 60 इसको 4 महीने हम घर में रखेंगे, उसको ऊपर से सूखे हुए घास से ढक देंगे और हर रोज थोड़ा ऊपर से पानी का छिड़काव करते हैं, तो ऐसा ही रहेगा वो 4 महीने तक। और बारिश के टाइम में वो फिर जितना लगेगा 4 महीने में कितना सेल होता है उतना घर पे रखेंगे, बाकी का कोल्ड स्टोर में रखेंगे। ये कोल्ड स्टोरेज हमारे खेत में हम बना सकते हैं, उसके बारे में आज समय मिला तो बात करेंगे। जमिनीत खड्डे खांदून ठेवतात. नाही खड्डे खोदायचेच नाही, खड्डे खोदायचं काम तिकडे आहे, त्यांच्याकडे सोडून द्यायचे, आपण करू दे, चर्चा करून दे। तो अभी आप बताइए, आप आलू भी लेते हैं, ऐसी क्वालिटी मिलती है कभी? नहीं, कभी नहीं। और इसकी सब्जी, इसका हलवा अद्भुत है, अद्भुत है। चिप्स ये भी माइक है ना, मैं दोनों पकड़ता हूँ, ये दोनों माइक पकड़ता हूँ। देशी जो गाजर है उसका पोषण मूल्य और संकर गाजर का पोषण मूल्य, इसमें महदात अंतर है। देशी गाजर में जो पोषण मूल्य है वो संकर में नहीं है। गाजर के अभी जो ऊपर के पौधे हैं, हमारे गौ माता के लिए बहुत अच्छा चारा होता है। यहाँ उन्होंने बीटरूट भी लगाया है, बीटरूट ने निकाल कर देखा, खोद के दिखाते, खोद से दिखता है, हाथ से खोदेंगे उसको। हाथ से निकलता है, हाँ निकल जाता है वो, निकल जाए, निकल। चलो दिखाओ। वही बैठिए, वही बैठिए, वही बैठिए, जहाँ बैठे वही बैठिए। फेर दीजिए। भाजी पण विकली जाते, आम्ही 12 महिन्यामध्ये 15 रुपये भाजी करतात, हाँ भाजी होते, ते एक सांगायचं, ते सांगा। नीचे बैठो, पीछे दिख रहा है, नीचे बैठो, बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, एक बीटरूट देखो, बीटरूट ठीक है, ठीक है। हाँ ये बीटरूट अपने हाथों से भी इजीली आता है, इजीली आता है। गाजर भी हाथ से निकल जाता है, लेकिन ये देसी वैरायटी नहीं निकलती है। ये बीटरूट देखिए, ऊपर नीचे बैठ जाएंगे तो सबको देखने को मिलेगा, नीचे बैठ जाएंगे तो सबको देखने को मिलेगा। नीचे बैठ जाइए, कुर्सियाँ नीचे बैठ जाइए सब लोग, प्लीज नीचे बैठ जाइए। अभी ये बीटरूट की वैरायटी कौन सी है? दुकान का ही बीज है, दुकान का वैरायटी नाम तो होगा, वो लालिमा। लालिमा। हाँ, काटेंगे तो भी लाली निकल जाता है, तो भी लाल निकलता है, तो लालिमा कहते हैं। खाने में कैसा है? मीठा है। ये बीज कितना चाहिए एक एकड़ में? पूरा एक एकड़ में डालते तो पता नहीं, लेकिन 5 गुंठा में हम एक 200 ग्राम डालते हैं। 200 ग्राम 5 गुंठा यानी 400 ग्राम 10 गुंठे में, 1.5 किलो एक एकड़ में, 1.5 किलो लगेगा। क्या रेट है 1 किलो के? वो 200 ग्राम का डिब्बा 1100 रुपए के डालते हैं। 1100 रुपए का, 5,500 रुपए किलो। फिर कब लगाया आपने ये?
इसको अभी लगा के 4 महीना हो गया। कोई बेड पर लगाया है? बेड पे लगा और इसका हार्वेस्टिंग 2 महीने से चालू है। 2 महीने चालू है? हाँ। अच्छा, ये भी बड़ा बड़ा निकालते हैं। छिड़काव करके फिर नाली निकाला कि पहले नाली निकाला? तो पहले नानी निकाल लिया था, उसके बाद हाथ से डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया और ड्रिप डाल ब्रॉडकास्टिंग दिया। छिड़क दिया। हाँ, छिड़क दिया। नहीं बीज छिड़क दिया आपने? हाँ, इसको भी छिड़क दिया, इसको हाथ से मिट्टी लगा में मिला दिया? चलेगा। मिट्टी में मिला दिया? हाँ, मिला दिया। अभी बीज कब बोया था? 4 महीने पहले। तो कौन सी महीने में? इसको नवंबर के पहले हफ्ते में। नवंबर पहले हफ्ते में। 4 महीने में हार्वेस्टिंग में आ जाता है? नहीं, ये 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आता है। तो उससे तेल चलता है? हाँ, तब से बड़ा बड़ा निकालते रहते हैं। ये कब तक चलेगा अभी? अभी और 1 महीना चलेगा। 1 महीना चलेगा। तो कितना मिलता है 10 घंटे में? हमने एक साथ कभी निकाला नहीं तो बता नहीं सकता, क्योंकि जितना ऑर्डर है तो उतना 20 किलो 40 किलो 1 दिन के बाद निकाले थे 10 किलो। बीटरूट के रासायनिक बीटरूट की जो कीमत है मार्केट में, इसकी कीमत क्या डिफरेंस है? 20-22 रुपए जाता है मार्केट में किलो का, अपना 50 रुपये पूरे साल भर का रेट फिक्स है। यानी इन्होंने 200 ग्राम के पैकेट जो मिलते हैं बीज के, 1 एकड़ में 1.5 किलो बीज चाहिए। और उन्होंने पहले नाली और बेड निकाला, बेड के ऊपर क्या कर दिया, बीज छिड़क दिया, मिट्टी में मिला दिया, जीवामृत दिया। 2 महीने के बाद बीटरूट निकालने के लिए तैयार होता है। कंटिन्यूस 3 महीने चलता है जैसे जैसे। और मार्केट में 20-22 रुपए किलो होता है रासायनिक का, इनका 50 रुपए किलो ठेठ उपभोक्ताओं को पहुँचते हैं। दुगुने दाम तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कोई सवाल? कल आपने वो हलवा खाया ना बीटरूट, इसका दे यही बीटरूट का हलवा था, और आज यही गाजर का हलवा खिलाएंगे। यही गाजर का हलवा खिलाएंगे। ये गाजर का हलवा, गाजर खाता बीटरूट का? कल बीटरूट का बर्फी था, आज गाजर का हलवा खिलाएंगे। आज गाजर का हलवा है, कल बीटरूट का था। हाँ। कौन सा है कल? गाजर तो और 1 मिनट, मिलिंद इधर आइए। ये जो गाजर के पत्ते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं और मिलिंद 15 रुपए किलो वो हरे पत्ते बेचते हैं, गाजर के पत्ते। ये जो गाजर है अभी आप 50 रुपए ऐसे साल भर देते, 50 रुपए से देते। हम बारामती में हमारे जो ग्रुप के किसान आए हैं, हर किसी के पास ये गाजर रहता है, देसी गाजर। तो हम इसकी एक ज्यादा पैसे मिलते हैं, और गाजर में जितना क्या पोषक तत्व है उससे ज्यादा उसके पत्तों में भी है। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, और उसकी बहुत अच्छी सब्जी मिलती है। इस सब्जी की टेस्ट दूसरे किसी पत्ते वाली सब्जी में नहीं है। जैसे मेथी, शेपू जैसे आप कट करके सब्जी बनाते हैं, लहसुन मिर्ची और नमक डाल दिया और तेल डाल दिया, बाकी कुछ नहीं डालना पड़ता। और सूखी पत्ते की सब्जी काट कर बनाते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। उसमें कुछ थोड़ा सा डाल दिया, मूंग का डाल या तूर का डाल, आपको जो अच्छा लगेगा वो डाल दिया, तो 1 नंबर टेस्ट की एक गाजर की पत्ते की सब्जी होती है। और बारामती के जो किसान है उन्होंने जो हमारे ग्रुप के जो कस्टमर है उनको ये बताकर शुरुआत में मुफ्त में ये इसकी बंच बना के, जैसे मेथी और पालक की गड्डी बना के बेचते हैं, वैसे शुरुआत में हमने उनको मुफ्त में दे दिया। ये ले जाओ, एक बार खा के दिखाओ, देखो, और आपका रिप्लाई हमारे जो कस्टमर और किसान के ग्रुप है उसमें डाल दो। अगले हफ्ते में जितने हम ले जाते थे वो उतनी कम पड़ जाती, इतनी उसको कस्टमर मांगने लगे। और पैसा जो है उसका गाजर का जितना मिलता है उतना ही उसके पत्ते का भी पैसा हो जाता है, यानी कि दुगना उत्पादन मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये अभी सूखने लगा है, थोड़ा जल्दी निकालना पड़ता है। पत्तियां अच्छी होनी चाहिए, जो सूखने लगी है, खराब हो गई, वो पत्तियां गाय को खिला दो, जो अच्छी है वो सिलेक्ट करके उसके बंच बना के कस्टमर के दे दो। दुगना पैसा मिलेगा, कस्टमर को अच्छा खाना भी मिलेगा और नया कुछ टेस्ट भी मिलेगा। हाँ,
हाँ ज्यावेळेस गाजराची हाँ उनका कहना है कि ये गाजर के पत्ते कब निकालने हैं। वैसे तो आप सिर्फ सब्जी के लिए भी गाजर लगा सकते हैं, जैसे पत्ते काट कर बेचने के लिए। और दूसरा जो है हार्वेस्टिंग का शुरुआत जैसे 3 महीने में देसी गाजर का शुरू हो जाता है, तो शुरुआत में 3 महीने 3.5 महीने 15 दिन तक तो डायरेक्ट गाजर निकाल के उसके पत्ते भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा पत्ता सिलेक्ट करके देना पड़ेगा 4 महीने तक। अच्छा पत्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा 3.5 महीने के बाद। 3 महीने से 3.5 महीने तक सब चलेगा। उसमें से कस्टमर जो ज्यादा बड़ी वाली उसमें लकड़ी आती है वो निकाल देते हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते काट कर लेना है। मिलिंद भाई दूसरे बार भी इसमें आता है वो पत्ती आती है। एक मिनट क्या महीने का गाजर जब रहता है तो उसकी पत्तियां काटने जैसी नहीं थी, 2 महीने बाद निकाल सकते हैं आप। आपका क्या कहना है? दोबारा पत्ती आती है इसमें? दोबारा आती है तो फिर उसको भी बेचा जाए। हाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। तो नीचे वाला खराब तो नहीं होगा उसका कंद? बार बार काटने से खराब हो जाएगा। हाँ जब हार्वेस्टिंग के लिए निकाल सकते हैं उस वक्त हम 2 बार निकाला जा सकता है। हाँ पत्ती निकाला सकते हैं। उसके बाद ये कंद सही रहेगा। गाजर एक बार काट दिया तो भी खराब हो जाएगा, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। हाँ वो बिगड़ जाता है। आप क्या कह रहे थे? बीज कैसे क्या पत्ते? नहीं देखिए गाय घोड़ा गधा बैल यानी भारत के गधे छोड़कर जो शाकाहारी प्राणी है वो जो खाते हैं वो हमारा आ रहा है। गाय जो खाती है वो हमारा आ रहा है। अगर गाजर के पत्ते गाय खाती है इसका मतलब है गाजर का पत्ता हमारा आ रहा है। अब सवाल है वो सूखा खाए या गीला खाए। हरा भी खा सकते हैं, सूखा भी खा सकते हैं। जब ये सूख जाएगा उसको आप बारीक करिए और जब हम दाल बनाते हैं उसमें डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, खा कर दे। जो भी गाय खाएगी वो हमारा। ये जो बोलते हैं स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं? बीटरूट नहीं ये रतालू के पत्ते की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, करना है। लोबिया की सब्जी बनती है पत्तों की। हाँ रतालू की पत्ती ये अपना पत्ते की सब्जियां बनती है। इतना ही नहीं, लोबिया के पत्ते की सब्जी बनती है। जो भी हम वो गाय खाते हैं हमारा खाद्य है। जब आप ये हार्वेस्टिंग करेंगे सूखे पत्ते को आपको सुखाना है और 50-50 ग्राम के पैकेट में उसको बंदिश करना है। पहले मुफ्त में बांटना है। क्या करना है? जब वो मालूम पड़ेगा तो पैसे लगाना है, क्योंकि ये हमें करना ही पड़ेगा, बहुत आवश्यक। पहला खेत और ये खेत में निमात्र या दशपर्णी कुछ मारने की जरूरत नहीं पड़ी। काय किलो गाजर को तो हम कभी स्प्रे नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बीटरूट को और पोटैटो को जीवामृत और अग्निअस्त्र का स्प्रे करते हैं। जीवामृत और अग्निअस्त्र वो क्या है? पत्तों से बना हुआ वनस्पति जन्य है, घर में वो कोई खतरनाक है। आप भी पी सकते हो, गुरुजी ये बीज कैसे बनाना है? बीज बताइए। उसको ऊपर अभी बीज लग जाएगा तो उसका ही रखते हैं। कुछ रख रहे हैं? नहीं वैसा नहीं आता। बीज के लिए रख रहे हैं आप? हाँ अभी उसमें 4 बेड रखेंगे। रख रहे हैं ना? कोई सवाल है? ठीक है, अभी कहाँ जाना है? दूसरा प्लॉट। चलिए अभी गाड़ी में बैठना है। मैं ज्ञानेश्वर रेवगढ़े नासिक से। इस फार्म के बारे में कुछ हमें जानकारी साझा करें आप। मैं 4 साल से पालेकर कृषि करता हूँ और हमने अभी ये सुभाष पालेकर कृषि में 15 गुंठा में केले का फसल लगाया हुआ है अभी।
इसका 1 महीने का भी ये फसल हुआ है, अभी ये निकलना चालू हो जाएगा। इसमें हमने वही बेड पे अंतर फसल में गाजर लगाया हुआ है और उसमें 100 फसल में मेथी डाला हुआ है, धनिया लगाया हुआ है और ये स्वीट कॉर्न मक्का लगाया हुआ है। और ये 3 फीट का बेड बना है और ये केला हमने 6 बाई 5 फीट पे लगाया हुआ है। और उसके बीच में जो 3 फीट का दूसरा बेड है उसमें हमने अभी वाटरमेलन लगाया हुआ है, वो 1 फीट 4 इंच पे, और उसमें भी 100 फसल लगाया है मिर्च का, और उसमें हमने धनिया भी डाला है, मेथी भी डाला है और पालक भी डाला है और मोरी भी डाला, सरसों भी डाला हुआ है उसमें। तो अभी ये 28 दिन का प्लॉट हुआ है। अभी इसका 2 फीट का बेली चालू हुआ है, अभी इसको फूल लगना चालू हो गया है। इसको वाटरमेलन को चौथे या 5वें पान पे लगता, जो मेन टहनी रहती उसमें चौथे या 5वें पान पे उसको फूल लगता है। अभी देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, अभी ये इधर फूल निकलेगा इसको, और ये चौथा या 5वां सेट होगा। उसके बाद उसके पीछे नहीं सेट होता है, और जितने पीछे सेट होगा उतना फल ज़्यादा बड़ा होगा, जितना आगे जाएगा वो फल बड़ा होने में थोड़ा सा तो उसको तकलीफ भी होती है, वो थोड़ा सा छोटा ही रहता है। तो इस बेड की, इस फार्म की तैयारी कैसे करी है आपने? पहले हमने वो 3 फीट पे ट्रैक्टर से बेड बना लिए, उसके बाद 6 बाई 5 पे 1 बाई 1 का गड्ढा बना लिया, उसमें केला लगाया और उसके बीच में गाजर डाल दिया, और फिर इसको यही बेड में हमने मेथी, धनिया और पालक, सरसों मिक्स करके पहले डाल दिया। उसके बाद आच्छादन किया, और आच्छादन करने के बाद हमने उसमें वाटरमेलन और मिर्च लगाया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं वाक्सा बनती है, पानी में देखो, ये देखो ये रूट तो देखो इसका, ये वाइट वाला। इससे आच्छादन से पानी भी कम लगता है और फसल भी आच्छादन ज़्यादा हुआ, फसल अच्छी आती है। इसको आपने स्प्रेइंग के लिए या ज़मीन पे क्या दे रहे हैं? स्प्रेइंग के लिए इसको जीवामृत का 4थे दिन से स्टार्ट किया था। 3रे दिन ही उसका पहला 2 किलो गुड़, 5 लीटर गोमित्र और 5 लीटर छाछ 200 लीटर पानी में मिला के इसको ड्रिचिंग किया था कि बुरशी का कोई अटैक ना हो। और गुड़ इसलिए डालते कि उसका जड़ें सही से बढ़ पाए। उसके बाद उसको 5वें दिन से जीवामृत चालू कर दिया, हफ्ते में 1 बार देते, और स्प्रे ऊपर से 1 बार करते, और आग्नेयास्त्र का स्प्रे 2 बार करना पड़ता है। ये साल थोड़ा सा काला थ्रिप्स का मिर्च पे अटैक ज़्यादा था और इस पे भी, इसलिए नीम ऑयल का और आग्नेयास्त्र का हफ्ते में 2 बार यूज़ करते। 1 बार नीम ऑयल 10 दिन में 1 बार करते, और बीच में 2 बार आग्नेयास्त्र का। इसका अटैक ये साल ज़्यादा था, ये काला इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा आग्नेयास्त्र का स्प्रे ज़्यादा कर रहे हैं इसमें। ये प्लॉट क्या साइज़ का है? अभी आज 28 दिन है इसका। नहीं, क्या फार्म एरिया कितना है? इसका साइज 15 कट्टा है, 15 गुंठा है। और ये जो आपने सब्जियां और अंतर फसल ली हैं, तो इनके उत्पादन आप कब से उम्मीद कर रहे हैं कि अब से आपको मिलने लग जाएगा? ये वाटरमेलन 70 दिन का होगा तो निकल जाएगा। 60 दिन से मिर्च का उत्पादन चालू हो जाएगा, 90 दिन से गाजर का चालू हो जाएगा। तब तक अपना ये मेथी वगैरह निकाल लेंगे, और मक्के का 100 दिन के बाद आएगा स्वीट कॉर्न मक्का। अच्छा, एक मक्के को 2 भुट्टा लगता है उसमें। तो आपको एक खेत डेवलप करने में कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ी थी? वैसे लेबर का क्या है, हर रोज का काम रहता है, थोड़ा थोड़ा, पूरा दिन में नहीं। तो अभी ऐसे समझो कि अभी 28 दिन में इसको कम से कम 15 लेबर लग गए टोटल पकड़े तो। 15 लेबर? हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल प्रोडक्शन की क्या उम्मीद करते हो? इसमें अभी 15 गुंठा में कम से कम मुझे वाटरमेलन और मिर्च का 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, सब 100 फसल का 3-3.5 लाख रुपए मिलना चाहिए। कितने समय में? वो 2.5 महीने में। 2.5 महीने में 3 से 2.5 महीने में मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे वाटरमेलन के और मिर्च के, और मिर्च के बाद में चालू रहेंगे जी। तो ये तो बहुत ही आकर्षक उत्पादन क्षमता है जो एक साधारण किसान नहीं ले पाता अपनी ज़मीन से। उसके बाद हम यही बेड पे सूरन लगाएंगे बारिश के टाइम में। मिर्च अभी ये वाटरमेलन ख़त्म होने के बाद मिर्च रहेगी तो भी हम इसमें सूरन लगा देंगे बारिश के टाइम में, और अपना केला 1 साल के बाद उत्पादन देना चालू कर देंगे। केला तो अपना 1 साल में मिलेगा, लेकिन 1 साल तक राह देखने की जरूरत नहीं है। 1 साल तक तब तक आप बीच में ये अंतर फसल में से ही इनको कम से कम 1 साल में अंतर फसल में से हमको 8 या 9 लाख रुपए 15 गुंठा में मिलना चाहिए। क्या बात है, तो बहुत केला तो बोनस रहेगा फिर।
केला तो ऐसा है कि मैंने ऐसा पकड़ा, हम 50 रुपए से साल भर बेचते हैं, तो मुझे महीने का कम से कम ये केले से 40,000 रुपये तो भी आना मांगता है, तो पूरे साल का मुझे 4 लाख रुपए ये भी बनेगा केले का बात चालू होने के बाद। बहुत बढ़िया जानकारी साझा करी आपने दानेश्वर भाई, ये भारत के कई किसानों को एक अलग राह दिखाएगा। आप अपना नंबर भी शेयर करें, कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो। मेरा मोबाइल नंबर है 9763796874। अच्छा, जाते जाते आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, कोई संदेश भारत देश के किसानों को देना चाहेंगे आप? देखो, आपको अगर सुभाष पालेकर कृषि करना है या फिर 1 एकड़ में आपको कम जमीन में अगर ज़्यादा उत्पाद लेना है तो आपको सुभाष पालेकर कृषि करना पड़ेगा, और उसमें आपको अंतर फसल ज़्यादा लेना पड़ेगा, एक ही फसल पे डिपेंड नहीं कर रहना पड़ेगा। क्या होता है, केमिकल में आप ज़्यादा फसल एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि इस पे अटैक हो जाता है, तो उसको इस पे अगर डाउनी मिलूडी या भूरी मिलूडी आ जाए, पाउडरी मिलूडी, तो इस पे भी, मिर्च पे भी अटैक हो सकता है। लेकिन हमारे इसमें क्या रहता है, उसमें ये अटैक कम हो जाता है। सब फसल आएगी ना, ज़्यादा रहेगी ना, तभी ये पालेकर कृषि अच्छी तरह से सफल हो जाती है। जितना फसल ज़्यादा उतना उत्पाद भी ज़्यादा और फसल भी अच्छी आती, कीटक भी कम आ जाते हैं। नमस्ते, मैं ज्ञानेश्वर रोगड़े, नासिक से, ग्राम पागल। आज आ गए हमारे माउली नेचुरल फार्मर पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि सुभाष पालेकर कृषि में शिमला मिर्च और कलर शिमला मिर्च कैसा लेना है, शेड नेट हाउस या नेट हाउस, पॉली हाउस हो, उसमें कैसा लेना है, वो हम आपको आज दिखाएंगे। यह आज हमारा 26-27 दिन का शिमला मिर्च का प्लॉट हुआ है। हमने इसमें पहले 4 फीट पे बेड़ी बना के लिए, उसके बाद उस पर हमने मेथी, पालक, धनिया वो मिक्स करके और पहले फेंक दिया। उसके बाद वो ये गन्ने का पत्ता ला के इसका आच्छादन कर दिया। इसके बाद हमने पहला मेन फसल अपना ये शिमला मिर्च का है, तो ये इसको 1 फीट 4 इंच पे शिमला मिर्च लगा दिया। और उसके बाद 2 फीट पे, मतलब ये 2 मिर्च के बीच में हमने ये लगाया हुआ है लेट्यूस है, ये आइसबर्ग लेट्यूस है। इसको टेम्परेचर 20 सेल्सियस के नीचे रहना चाहिए, ना तो ये ऊपर सड़ जाता है। तो हम इसमें इसलिए लगाते हैं कि इसके मूली में एक ऐसा पोषक तत्व रहता है, और उसका भी मुझे नाम याद नहीं रहा, लेकिन वो क्या करता है, ये काटने के बाद जिसका जो हम माल गड्ढा निकाल लेंगे तो वो ज़मीन में छोड़ेगा उसका तत्व। तो उससे क्या होता है कि इसका मूली का और इसके मूली का संक्रमण हो जाता है, और इसकी मूली पे गांठ नहीं आती है, तो मिर्च फिर ज़्यादा दिन चलती, निमेटोड का प्रॉब्लम नहीं आता है लेट्यूस की वजह से। इसलिए हम सब फसल में लेट्यूस लेते हैं, और पालेकर कृषि में ज़्यादा ये लेना ही चाहिए, तब भी वो फसल अच्छी आती है। ये 2 पेड़ के बीच में हमने लेट्यूस लगाया, और फिर 1 पेड़ छोड़ा है जिसमें हमने ये धनिया लगाया हुआ है। और ये 5-5 फीट पे हमने ये लगाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न, मक्का लगाया। और ऐसा 20 फीट के अंतर पे हमने वो, आप दिखा सकते हो, उधर लाइन लगाया गया गेंदे के फूल का, वो गेंदा भी लगाया हुआ है। और बीच बीच में हमने मेथी, पालक डाला हुआ है उसमें। हमने यहाँ पे 150 पौधे कलर शिमला मिर्च के भी लगाए हैं। मैं पहली बार ट्राई किया कि नेट हाउस में और पालेकर कृषि में कलर शिमला मिर्च आती कि नहीं, इसलिए हमने ये लगाया, ये कलर मिर्च 150 पौधे। आप अभी देख सकते हैं इसको फ्रूटिंग भी, मतलब फूल लगना चालू हो गया। इसमें भी हमने अंतर फसल में लेट्यूस और धनिया पत्ता लगाया, और सब फसल, मतलब इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए मेथी भी डाला हुआ है, और इसको भी अच्छा ढंग किया है। और वो अपना रेगुलर हरी शिमला मिर्च से भी ये कलर मिर्च का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इसको फ्रूटिंग लगना भी चालू हो गया। ये कलर है? हाँ, ये नहीं, अभी ये पूरा पकने के बाद वो कलर में डिवाइड हो जाता है। तो ये शेड नेट के मॉडल को आपने कैसे तैयार करा? हाँ, शिमला मिर्च में धूप के टाइम में थोड़ा सा बाहर प्रॉब्लम ही आता है, बनता नहीं। और हमको ग्राहक को 12 ही महीना शिमला मिर्च खिलाना है और अच्छा उत्पादन लेना है, तो इसलिए हमने ये घर पे ये थोड़ा सा सादा टाइप का बहुत कम खर्चे में ये 15 गुंठे का शेड नेट हाउस बनाया। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया आपके शेड नेट हाउस को? इसका ये तीसरा साल चालू है। तीसरा साल चालू है। हाँ। और ये अंदर की जो फसलें आपने तैयार करी, इसकी तैयारी कैसे करी, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी। पहले हमने 4x4 पे बेड बना लिया था, उसके बाद ड्रिप डाल दिया, उसके बाद धनिया, मेथी,
पालक ये सब मिक्स करके, सरसों मिक्स करके उसमें डाल दिया। उसके बाद वो इसके गन्ने का पत्ता ला के उसका आच्छादन किया। उसके बाद हमने मिर्च लगाई। मिर्च में अंतर फसल में ये लगाए और लेट्यूस लगाया हुआ है और 5-5 फीट पे ये लगाए। इसको मिर्च में ज़्यादा स्प्रे लगते तो हम हफ्ते में इसमें 1 दिन के बाद ही स्प्रे लगाते। हफ्ते में समझो आज जीवामृत का दिया, कल अग्नियास्त्र का देते, फिर परसों छाछ जीवामृत, कभी गुड़ और छाछ का देते, कभी सिर्फ छाछ का ही देते। लेकिन 10 दिन के बाद हम नीम ऑयल का लगाते, क्योंकि शिमला मिर्च पे थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा रहता है। इसलिए मिर्च को 50 दिन तक 5 स्प्रे हम इसका लगाते, नीम ऑयल का लगाते। बाद में 10 परनियार का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि नीम ऑयल से फिर फल कड़वा लगता है। इसलिए हम वो नीम ऑयल का यूज़ 50 दिन के बाद रोक देते हैं। उसके बाद अग्नियास्त्र और 10 परनियार का और हींग और गोमित्र का ज़्यादा यूज़ करते थ्रिप्स के लिए। तो ज्ञानेश्वर जी, ये जो आपका मॉडल है शेड नेट हाउस वाला और जो ओपन फार्मिंग करते हैं, उसमें क्या फ़र्क महसूस करा आपने प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन नेट हाउस में थोड़ा सा धूप के टाइम में ज़्यादा आता है। हम बारिश, हमारा ये सादा है इसलिए हम बारिश के टाइम में इसको खोल देते और फिर इसमें दूसरा फसल लेते ओपन वाला। तो प्रोडक्शन आपको कंपैरेटिव ओपन के ज़्यादा मिलता है? पालेकर कृषि में तो अंदर भी ज़्यादा मिलता है, बाहर भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये पीक कॉम्परेटिव है। इसलिए इसमें लगाते। धूप के टाइम में बाहर शिमला मिर्च इतना उत्पाद नहीं देगी, तो यहाँ उत्पाद देगी। लेट्यूस भी बाहर आता नहीं, इसलिए इधर लगाते। ये लेट्यूस की भी कितना भी कम बाजार मिले तो भी 30 रुपये किलो मार्केट में मिलना आपको तय है। 1 महीने के बाद ये तैयार होगा। 1 अप्रैल के बाद आपको 30 रुपये किलो से बाजार नीचे नहीं मिलेगा लेट्यूस का। तो इस 15 गुंठे के प्लॉट में ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन पर ईयर कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं? और ये साल ही हमने पूरा लगाया है। नहीं तो पहले हम 10 बेड मिर्च के लगाते थे, 3-4 वैरायटी लगाते थे। ये साल ही पहला पूरा वैरायटी लगाया, तो उतना नहीं बता सकते। लेकिन कम से कम ये 15 गुंठे में हमको 700 या 800 क्रेट मिर्च निकलना चाहिए, शिमला मिर्च। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जीवामृत का स्प्रे आप कितनी बार करते हैं? हफ्ते में 2 बार जीवामृत का स्प्रे होता ही है। यहाँ इरिगेशन मेथड आपने क्या यूज़ करा है? इरिगेशन मेथड में अपना ये ड्रिप डाला हुआ है, 2 नली डाला है और 2 लाइन डाला हुआ है। और हफ्ते में 1 बार 1000 लीटर वो पूरा 30 गुंठ कट्टे को हम वो जीवामृत दे देते हैं इसको। तो इसको कितनी बार इरिगेट करने की जरूरत पड़ती है 1 महीने में? हफ्ते में इसको क्या है, ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हम, तो चौथे दिन 1 ही घंटा या आधा घंटा ऐसा पानी देना पड़ता है उसके तेज के अनुसार। हर 4 दिन पे? हाँ, जैसा इसका धूप बढ़ेगी और जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी और फल ज़्यादा लगेंगे तो उसको पानी ज़्यादा लगेगा। सही है। अमित भाई कोई सवाल? 15 गुंठे नहीं टोटल? हाँ, ये पूरा 15 गुंठा है। तो मेन 15 गुंठा में मेन फसल शिमला मिर्च के हरी शिमला मिर्च हमने 4200 प्लांट लगाए, 4200 और 150 प्लांट कलर शिमला मिर्च के, ऐसे 4350 प्लांट बिठाए। और लेट्यूस को 2200 प्लांट है ये। लेट्यूस से कितने हैं? 2200 प्लांट है। 2200 प्लांट है। तो लेट्यूस से कितना आपका? देखो हमारा ये क्या है नेट हाउस में, और दूसरी बात ये है कि मार्केट में 400 या 500 ग्राम का ही पीस चलता है। लेकिन अपनों पालेकर कृषि में क्या होता है, ये ज़्यादा दिन तक टिकता है, तो हम 700-800 ग्राम का बनाएंगे। साइज बड़ी थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो अपना मार्केट में चल जाता है। कि उसका क्या होता है, केमिकल का बड़ा बनाने जाते तो वो फट जाता है, अपना फटेगा नहीं। तो 700-800 ग्राम का भी पकड़ेंगे तो 30 रुपये के हिसाब से 1 पीस का 20 रुपये मिलेगा हमको। 20 रुपये? 20 हम एकदम लो मार्केट पकड़ेंगे 30 रुपये किलो का। वैसे अभी धूप के टाइम में 40-50 रुपये का मार्केट मिलता ही। 20 रुपये पीस पकड़ेंगे तो भी 40 हमको 40 या 45 हज़ार रुपये लेट्यूस से मिलना चाहिए। और जो अभी इसका प्लांट का जो खर्चा है, ऐसे समझो कि हमको 15,000 रुपये प्लांट खरीदने में लगे थे, उतना तो हमारा खर्चा ये स्वीटकॉर्न मक्का से ही निकलेगा। क्योंकि ये स्वीटकॉर्न मक्का को 2 बुट्टा आएगा और 1 लाइन 5 फीट पे लगाया है। ऐसे ये 200 फीट का लाइन है तो 5 फीट के हिसाब से 40 पौधे बैठते हैं। अभी आधा किलो का भी हिसाब पकड़े तो 20 किलो मक्का निकल जाएगा 1 ही बेड पे। अभी ये है 15 बेड, 1 बेड का अपने को 1000 रुपये बनेगा। 1000 भी बनेगा तो 15,000 आपका निकल जाएगा। क्योंकि पिछले साल भी हमारा 10,000 रुपये स्वीटकॉर्न मक्का से निकल गए थे, तो उसमें से हमारा प्लांट का पैसा वसूल हो जाता है। शिमला से कितना गए? अभी शिमला का मार्केट के उसका बता नहीं सकते क्या है, फिर भी एक अंदाजा। तो अभी ऐसा समझो कि अगर 30 रुपये किलो से भी जाता है तो हमको 60 टन के हिसाब से 2 लाख 2.25 लाख रुपए बनना चाहिए। अभी अपना खुद का बिक्री उसमें भी कुछ बिक जाएगा तो 1 आध लाख रुपए, वो तो ऐसे समझो 3 लाख रुपए अपने को मिलेगा।
अभी ये शिमला लगाने से हार्वेस्टिंग तक कितना समय लेती है? वो 70 दिन लेती है। 70 दिन से हार्वेस्टिंग शुरू होगा? हाँ। फिर कितने दिन चलता है? वो आप उसका ख्याल कितना रखते हो, 8-8 महीने तक चल जाता है। 8-8 महीने। लेकिन अभी अपना नेट हाउस है तो बारिश ज़्यादा होगी तो ख़राब हो जाएगा। अभी अपने को 1 अप्रैल से आसपास स्टार्ट होगा तो हम जून एंडिंग तक, मतलब 3 महीना इसका, 3 महीना लेंगे। अपना नंबर आप शेयर करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9763796874। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो साथियों, भारत के किसानों, आपको भी अगर इस प्रकार का मॉडल विकसित करना हो तो ज़रूर आप दानेश्वर भाई से संपर्क करें और सुभाष पालेकर कृषि को अपनाकर आप भी इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।